इस वीरान रेगिस्तान में रघु पिछले 10 सालों से गेटमैन का काम कर रहा है और पिछले 10 सालों से आज तक किसी से नहीं मिला। एक दिन हरी झंडी देते हुए उसने देखा कि ट्रेन से कोई कूदा है। पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी थी। वो तुरंत उसे उठाकर अपने कमरे पर ले आता है और उसके बालों को हटाने लगता है। तभी लड़की की नींद खुल जाती है। रघु बताता है कि तुम ट्रेन से गिर के बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। वो पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिर गई। इस पर लड़की बताती है कि मैं वॉशरूम जा रही थी, तभी 2 लड़कों ने मुझे धक्का दे दिया। मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे, इसीलिए मुझे जाना होगा। इस पर रघु बताता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है और ना ही कोई साधन। लेकिन लड़की नहीं मानती और वो जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर वो फिर से चक्कर खाकर गिर जाती है। रघु उसे वापस ले आता है और रात को उसके लिए बिस्तर लगाता है, पर रघु को लगता है कि लड़की उसके साथ कंफर्ट नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर सो जाता है। अगले दिन रघु लड़की को बताता है यहाँ एक फोन है जिसमें आउटगोइंग नहीं है, पर ट्रेन आने से पहले वो बजता है। तभी फोन बजने लगता है और रघु फोन उठा लेता है, पर जैसे ही वो लड़की के बारे में बताने वाला होता है तभी लड़की फोन काट देती है। फोन काटने के बाद लड़की सच्चाई बताते हुए कहती है कि मुझे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि मैं जानबूझकर कूदी थी। दरअसल मैं एक डॉक्टर थी और एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि काफी डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी। मैंने उसका इलाज किया, पर काफी दिन तक साथ रहते रहते हमने शादी कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका बिहेवियर पहले जैसे हो गया। वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। इसी बीच मुझे एक डायरी मिली जिससे मुझे पता चला कि उसकी बीवी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि इसने ही उसे मारा था। अब मैं सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो मुझे ट्रेन से कहीं ले जा रहा था, पर मौका देखकर मैं कूद गई और यहाँ आ गई। ये सब सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। और तभी फोन बजता है जिसका मतलब था कि ट्रेन आने वाली है और वो झंडी दिखाने बाहर चला जाता है। इधर लड़की को भी रघु पर भरोसा हो गया था, इसलिए अब वो भी घर के काम में उसका हाथ बटाने लगती है। लेकिन तभी घर साफ करते हुए उसके हाथ से एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें उसे कुछ पेपर कटिंग मिलती है और साथ में असली रघु का आई कार्ड भी। अब रघु का सच जानने के बाद लड़की जल्दी जल्दी सामान रखने लगती है और उधर रघु भी अब गेट बंद करके अंदर आ जाता है। पर तभी उसकी नजर आई कार्ड पर जाती है। वो उसे रखने के लिए नीचे झुकता है। तभी पीछे से लड़की रघु को चाकू दिखाते हुए सच पूछती है, जिस पर रघु बताता है कि मेरी माँ ने मुझे एक लड़की से मिलवाया था, वो मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई और मैंने उसे बता दिया कि मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसने मना कर दिया। शादी के बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए, पर एक दिन मैं डॉक्टर से मिलकर नसबंदी कराने गया क्योंकि उसे और बच्चे नहीं चाहिए थे। वहाँ मुझे पता चला कि मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता हूँ। घर आकर मैंने अपनी बीवी को किसी और के साथ देखा, जिसके बाद मैंने गुस्से में सबका काम वहीं खत्म कर दिया और यहाँ आ गया। यहाँ मुझे रघु काका मिले जिन्होंने मुझे अपने साथ रहने दिया, पर कुछ दिनों बाद अचानक वो चल बसे, जिसके बाद अब मैं ही यहाँ का सारा काम देखता हूँ। इतना सब सुनकर लड़की रोने लगती है और रघु को अपने गले लगा लेती है, जिसके बाद वो कुएं से पानी भरने चली जाती है। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। अब लड़की का पति शिंजो रघु के पास आता है और लड़की के बारे में पूछता है, पर रघु साफ इनकार कर देता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। इस पर शिंजो बताता है कि उसका नाम शिखा है और उसे मेंटल डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। मैं एक डॉक्टर हूँ और उस लड़की का इलाज कर रहा हूँ। अगर वो तुम्हारे साथ रह रही है तो वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। इतना सब सुन के रघु कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लड़की सच बोल रही थी या फिर ये आदमी, इसलिए वो कमरे में आ जाता है। पर तभी शिंजो को कमरे में लड़की का गाउन मिलता है और रघु को मारते हुए लड़की के बारे में पूछने लगता है। मौका पाकर रघु एक रोड से शिंजो को घायल कर देता है और लड़की के पास जाकर शिखा के बारे में पूछता है। ये नाम सुनते ही लड़की डर जाती है क्योंकि उसने रघु को अपना नाम चैताली बता रखा था। चैताली उसे समझाते हुए बताती है कि शिखा उसकी बीवी का नाम था जिसे उसने मार दिया था। पर लड़की भी समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं रघु को अब उस पर शक हो चुका है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने को कहती है, पर रघु मना कर देता है क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी फैमिली को मार चुका था। अब लड़की शिंजो के पास जाती है और ये सब ड्रामा बंद करने को कहती है, पर शिंजो बिना कुछ सुने उसे लेकर जाने लगता है। पर तभी रघु उसे आवाज लगाता है। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। अब शिंजो लौट कर आता है और रघु को कुछ पैसे देते हुए बात कर ही रहा होता है कि पीछे से शिखा उस पर वार कर देती है, जिससे शिंजो बेहोश हो जाता है। रघु शिखा से अपना प्यार जता पाता, तभी शिखा उसे दूर रहने को कहती है और कहती है तुमने तो उस पर भरोसा ही कर लिया था। तो रघु कहता है नहीं, मैं कुछ देर के लिए उसकी बातों में आ गया था, पर अब मैं जान चुका हूँ कि तुम ही सही हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो शिंजो को मार देता है और उसके पर्स के सारे पैसे जेब में रखने लगता है। तभी उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें पेशेंट का नाम शिखा लिखा होता है, जिसे देखकर रघु समझ जाता है कि झूठ शिंजो नहीं शिखा बोल रही थी। तभी पीछे शिखा जाती है और रघु पर हमला कर देती है, पर आखिर में रघु नहीं बल्कि शिखा मरती है, क्योंकि सच में तो सबसे बड़ा साइको शिखा नहीं बल्कि रघु था जिसने सबको मारा था। और यहाँ तक कि रघु काका को भी रघु ने ही निपटाया था और कई सालों से उसके नाम पर खुद ही नौकरी कर रहा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट तो आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा भाई लोग। थैंक यू।